नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। डिस्कवरी पर एक शो लगता था जिसका नाम था लॉन्ग आइलैंड मीडियम, और इसमें एक साइकिक जिसका नाम है टेरेसा, ये ऐसे लोगों को जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके संदेश इनको देने में मदद करती थी उनकी। आज उसके पास एक लड़का और उसकी माँ आई थी। ये जो लड़का है उसका नाम है एडन और उसके माँ का नाम है एलेसा। ये जो है लड़का और उसकी माँ, जो माँ है उसने अपने हस्बैंड को खोया था और उस लड़के ने अपने पिताजी को, और इस वजह से वो टेरेसा के पास आई थी कि वो उनके बारे में कुछ मतलब जानकारी मिले उसको। टेरेसा ने सबसे पहले उनको ये कहा कि वो कपड़ों के बारे में कुछ कह रहे हैं, मतलब जो एलिस है उसके जो पति है वो कपड़ों के बारे में कुछ कह रहे थे। ये बात सुनकर एकदम वो चौंक गए, क्योंकि उसने बाद में ये कहा कि क्या आपके बेटा कभी उनके कपड़े पहनता है? तब वो दोनों हंसने लगे और उनका बेटा ये कहने लगा कि वो जो शर्ट पहन के उसके पास आया था, वो जो शर्ट था वो उसके पिताजी का ही था। और इस वजह से वो हंसने लगे और उनको मतलब एक खुशी के आंसू आए कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसे साइकिक के पास जब लोग जाते हैं तब एकदम डायरेक्टली हम उस पर यकीन करें ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर वो ऐसी कुछ बातें कहे जो एकदम हमें ही पता है, वो साइकिक को पता होना इम्पॉसिबल है, तब उनको पता चलता है कि नहीं ये सही है। तो इन दोनों के साथ भी वैसे ही हुआ। उसके बाद जो एलिसा थी उसके हस्बैंड जी ने ये कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो बेटा है वो मेरे कपड़े पहनता है, और आज मेरे बेटे को मेरे कपड़े हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा उनका एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों तकरीबन 3-4 महीने पहले, जब वो टेरेसा के पास आई थी उसके 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। बाद में उसने ये कहा कि तुमने अपने बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उसने अपने जो घर का आंगन होता है आगे, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए थे, और उन्होंने बाद में ये कहा है दोस्तों कि उन फूलों में सबसे ज़्यादा कौन सा फूल मुझे पसंद है, तो वो है सनफ्लावर का। कहीं ना कहीं मैं उस सनफ्लावर के फूल के यहाँ पर इर्द गिर्द बीच बीच में जाता हूँ, मतलब उसकी जो सोल है कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द होती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद है। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सोल्स होते हैं वो नेचर के साथ, निसर्ग के साथ, कुदरत के साथ बहुत ही अच्छे से अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो जो फूल है वो मुझे बहुत पसंद है, जो तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से लगाए हैं और बहुत ही अच्छे से तुम उसका ख्याल रख रही हो। बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो माँ और बेटे हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, और उनका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तब उनको ये लगता था कि इंसान को जाना है तो वो इसी तरीके, मतलब एक हार्ट अटैक से वगैरह गया तो ठीक है, लेकिन इतनी बुरी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। क्या पता वो कितने तड़पे होंगे अपने आखिरी वक्त में। तब इन्होंने उनसे ये कहा है कि तुम उसके बारे में मत सोचो। मतलब ये बात उनके मन में थी, उन्होंने टेरेसा को भी नहीं बताई थी, लेकिन उनको पता था कि ये उसके लिए दुखी है। तब उन्होंने ये कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो बस एक दुर्घटना थी, वो उसको तुम ऐसे मत सोचो कि ये शायद मतलब वो नहीं होता तो शायद मैं बच जाता या फिर मैं उस दिन नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, और वो बस एक महज दुर्घटना थी, और मुझे ज़रा भी तड़पना नहीं पड़ा। उन्होंने शब्द यूज़ किया है, मुझे सफ़र नहीं करना पड़ा, मतलब तड़पना नहीं पड़ा, ऐसा उनको कहना था। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही, मतलब उन्होंने कहा कि जब ये मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये मेरे शरीर ने एक बहुत बड़ी लंबी सांस ली और मैं बाद में हवा के ऊपर ही तैरता गया। मुझे ज़रा भी इन सारी चीज़ों का दुख नहीं हुआ, और इस तरीके से मैं इस दुनिया में इस दुनिया से मैं चला गया। तुम मेरे लिए प्लीज़ दुखी मत होना, मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम प्लीज़ मत चिंता करना, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये खुद उसके पति ने उसको कहा जो आज इस दुनिया में नहीं था। और इतने संदेश दोस्तों, मेन जो संदेश थे वो टेरेसा ने उसको ये दिए। और इस कहानी के जो मुझे लगता है कि मुझे आपसे कहना है या फिर हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि आपने भी अगर किसी अपने को खोया है और उसकी अगर डेथ इस तरीके से एक्सीडेंट से हुई है, तो आप प्लीज़ उसके लिए दुखी मत होना। और उसको ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसने मतलब परेशानी से वो गुज़रा होगा, प्लीज़ मत चिंता करना। फ़िलहाल जिस दौर में या फिर जिस जगह पे या फिर जिस दुनिया में वो होगा, बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से वहाँ पर होगा। वो आप प्लीज़ चिंता मत करना, वो हमेशा आपके साथ है, और आपके लिए उसका जो प्यार है वो कभी भी मरेगा भी नहीं, और वो आज भी उतना ही आपको प्यार करेगा, और आप दोनों का मिलन भी एक ना एक दिन ज़रूर होगा। आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5
ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।